आदरणीय मोदी जी, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप आश्रम पे आते थे, मेरे पूज्य गुरुदेव से हृदय भरा आशीर्वाद लेते थे। आपको बापूजी मल करके, जा तुम मल करके होगा, और आपकी पीठ ठपठपा करके, और हर बार बापूजी ने आशीर्वाद दिया और इस देश को प्रधानमंत्री आपको दिया। पूरे विश्व को 140 करोड़ जनता को आपको प्रधानमंत्री बना करके ऐसा विश्वास किया कि ये भारत के सनातन धर्म भाइयों का, बहनों का, माताओं का ये विश्वसनीय, विचारणी और धर्मराज बन करके एक तरह का भारत के अंदर सनातन धर्म की अलग जगह आएगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। युगों युगों से इस धरती पर नैमित्तिक अवतार लेकर के संत महापुरुष नित्य अवतार लेकर के प्रकट होते हैं। इस धरती के जीवों का कल्याण करने के लिए, जीव मात्र का कल्याण करने के लिए, पशु पक्षी प्राणी पंछी वृक्ष सभी जीवों का कल्याण करने के लिए नित्य अवतार लेते हैं। ऐसे मेरे संत श्री आसाराम जी बापू नित्य अवतार लेकर के इस धरा पर आए हैं। भारत की भूमि पर, भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर महापुरुषों ने अवतार लिया है, ऋषि मुनियों ने अवतार लिया है, आशाराम जी बापू ने अवतार लिया है। और निमित्तिक अवतार, जब जब पृथ्वी के ऊपर ज्यादा धर्म की हानि होगी, जब मेरा कृष्ण और जब मेरा राम आएगा और दुष्ट और पापियों का अंत करेगा। ऐसे मेरे महाप्रभु ने, भगवान ने मेरे गुरुदेव को नित्य अवतार लेकर के भेजा है। और इस अवतार में मेरे गुरुदेव ने जो मनुष्य मात्र का कल्याण करने के लिए जो प्रसाद बांटा है वो सराहनीय है, अलौकिक है। इस भारत की भूमि पर जो आज अहमदाबाद की भूमि, आज अहमदाबाद आश्रम, जहां की मिट्टी, जहां की धरती, जहां के फल फूल पौधे वृक्ष, हर वृक्ष की लता से पूछो राम राम कृष्ण कृष्ण, हर धरती के कण कण से पूछो राम राम हरि हरि कृष्ण, उसमें से आवाज आती है। और आज उसी आश्रम को तोड़ने की साजिश चल रही है। ये क्यों, मैं पूछना चाहता हूं, देश के बड़े बड़े राजनेताओं से ऐसा क्या हो गया है जो आज इस धरती की भूमि पर, जहां पर राम का नाम लिया जाता है, जहां पर कृष्ण का नाम लिया जाता है, जहां पर हरिओम का नाम लिया जाता है, जहां पर अलग जगाई जाती है, जहां पर ब्रह्म बनाने की फैक्ट्री चालू रखी थी आशाराम बापू ने, जहां पर से जीव से शिव तत्व बनाने की फैक्ट्री रखी थी आशाराम बापू ने, आज उसी आश्रम को नोटिस दिया गया तोड़ने के लिए। वाह, क्या समझदारी है। किन ने दिया मुझे तो मालूम नहीं है, गुजरात सरकार ने दिया। क्यों दिया मुझे मालूम नहीं है। क्या हो गया कि खेल का मैदान बनाएंगे, यहां पर विश्व के ओलंपिक खेल होंगे। अरे भैया, जिस जगह पर मेरे प्रभु ने नित्य अवतार लेते हैं, राम कृष्ण बड़े बड़े संत महापुरुष ऋषि मुनि नैमित्तिक अवतार भगवान लेते हैं, और नित्य अवतार संत श्री आशाराम जी बापू, डोंगरे जी महाराज, चैतन्य महाप्रभु, मदालसा रानी, मीराबाई, सबरी माता और बड़े बड़े राम कृष्ण और अपने ये वृंदावन के श्री प्रेमानंद जी महापुरुष, ऐसे ऐसे बड़े बड़े महापुरुष अवतार, नित्य अवतार लेकर के आते हैं और भारत के जीव मात्र का कल्याण करते हैं। आज उसी भूमि को, अहमदाबाद की पवित्र भूमि, जहां के कण कण में राम राम का नाम निकल रहा है, जहां की वाणी के अंदर अगर कान लगा के धरती पर सुनोगे, जो भी विरोधी लोग हैं उनसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, कान लगा करके धरती पे सुनोगे तो हरिओम राम कृष्ण की आवाज आएगी। वहां की लताओं से पूछोगे, वहां के वृक्षों से पूछोगे तो आपको आवाज आएगी राम कृष्ण परम, राम कृष्ण, ऐसी आवाज आएगी। है मेरे भाइयों, आपको क्या हो गया है, आपको क्या हो गया है। आपको इतना आशीर्वाद दिया था मेरे गुरुदेव ने, आपको इसलिए आशीर्वाद दिया क्योंकि आपकी धर्म की ध्वजा लहराने के लिए बापूजी ने आशीर्वाद दिया था प्रधानमंत्री बनने का। इस सनातन धर्म की
अलग जगाने के लिए आशीर्वाद दिया था आपको, और आज उसी आश्रम को तोड़ा जा रहा है। ऐसी वहां पर नोटिस लगाई गई है। मैं पूछना चाहता हूं मेरे राजा साहब, आपसे क्या हो रहा है? आपसे अनर्थ ना हो, आपसे भारत की भूमिका जहां पर साबरमती के संत, तूने क्या कर दिया कमाल, ऐसे महापुरुष की जहां पर साबरमती मां देवी का रूप धारण करके आसाराम बापू के प्रवचन में आती थी, वहां पर साबरमती नदी साक्षात देवी मां का रूप धारण करके बापू के प्रवचन में साक्षात बैठती है। और आज उन महापुरुष को 12 वर्षों से निर्दोष हैं, निर्दोष थे, निर्दोष रहेंगे, उनको जेल में बंद कर रखा है। केवल पैरोल नहीं दी गई, पैरोल ये भी आप लोगों की उदारता है। हम धन्यवाद करते हैं सरकार को, और न्याय जज महादेव को भी धन्यवाद करते हैं। कुछ न कुछ तो आपके हृदय में परमात्मा कहीं न कहीं तो बेटा है, कहीं न कहीं तो है। आपको कुछ न कुछ तो आई अलग जगह है मेरे राम ने। आपको न्यायाधीश महाप्रभु, आपको भी भगवान ने धर्मराज की पोस्ट पर बिठा रखा है, आपको भी भगवान ने धर्मराजा की पोस्ट पर बिठा रखा है। आपसे भी अनर्थ न हो, आपके बच्चे, आपके परिवार में बच्चों में कहीं पर भी अशांति नहीं हो। मैं यही चाहता हूं कि उनको न्याय मिले। न्याय दीजिए, न्याय दीजिए, न्याय दीजिए। ये भारत की संस्कृति, ये सनातन धर्म की संस्कृति है। यहां विदेशों की भूमि नहीं है, यहां पर अत्याचार नहीं होता है, यहां पर जानवरों को काट के नहीं खाया जाता है। यहां पर रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुष नित्य अवतार लेते हैं, यहां पर बड़े बड़े संत महापुरुष ऋषि मुनि अवतार लेते हैं और धर्म की ध्वजा लहरा करके और हर जीव को शिव में बनाने का प्रकाशित करते हैं। वो है भारत भूमि, आशाराम जी बापू की भूमि है, वह है अहमदाबाद आश्रम। आज उस आश्रम को तोड़ने का नोटिस दिया गया है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, आपसे अनर्थ न हो जाए, आपसे ऐसा कोई कार्य नहीं हो जो आपके आने वाली पीढ़ियों पर, उन पर कुछ न कुछ दुख होए। वो पीढ़ियां भी आपकी अनंत काल तक चलती रहेगी। आप किसी की बद्दुआ मत लीजिए। करीबन 5 करोड़ 7 करोड़ 9 करोड़ शिष्यों का हृदय पिघल रहा है, उनकी बद्दुआ मत लीजिए और आप खुलेआम कह दीजिए आसाराम बापू का आश्रम ये पूरे भारत का एक ऐसा अलौकिक आश्रम है। यहां पर धर्म की ध्वजा लहराई है, यहां पर सनातन धर्म की ध्वजा लहराई है, यहां पर सनातन धर्म की ध्वजा लहराई है, यहां पर रामकृष्ण परमहंस और बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने यहां पर धर्म की ध्वजा लहराई है। यहां पर मनुष्य को जीव से शिव बनाया जाता है। यहां पर दारू मांस मट्टी नहीं खिलाई जाती है, यहां पर दारू नहीं पिलाया जाता है और उस जीव को डायरेक्ट शिव तत्व में प्रणीत करने का आशाराम बापू का ऐसा संकल्प है कि बापूजी जब बाहर नहीं थे उस समय ऐसे शिविर होते थे कि करीबन 1-2 लाख पब्लिक 10-10 दिन तक 8-8 दिन तक उत्तरायण का शिविर लगता था। परमात्मा में ऐसे एकाकार हो जाते कि बिल्कुल अपने तन मन और अपने मन बुद्धि और अहंकार को बापूजी ब्रह्म विद्या के माध्यम से साकलों से बांध करके केवल परमात्मा में आकर्षित कर देते और उनको केवल कुछ नहीं परमात्मा के सिवा मस्ती और आनंद रोते हुए आनंद प्रकट करवाने वाले ऐसे मेरे महाप्रभु जी ने ऐसी अलग जगाई है। आशाराम बापू छोटी मोटी हस्ती नहीं है। आसाराम जी बापू विश्व के वंदनीय संत हैं। आसाराम जी बापू इस धरा की सनातन बिंब है, सनातन स्तंभ है, उनको कोई भी उखाड़ के नहीं फेंक सकता है क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि उनके हृदय में साक्षात ईश्वर है। 24 घंटे ईश्वर रहता है, ईश्वर के सानिध्य में है। उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, उनको कोई परास्त नहीं कर सकता। उनकी विजय होगी। सत्य चाहे कितना भी परेशान हो जाए,
पर इस धरती के ऊपर असत्य की कभी जीत नहीं हुई है और ना होगी। सत्य की विजय होगी, ऐसा समय भी आएगा। आपको भी मालूम नहीं है अब आगे क्या समय आने वाला है। कितनी मुसीबत में आज भारत के नागरिक, आज देखिए कहां पर आतंकवादियों ने कश्मीर, जम्मू कश्मीर में कितना खतरनाक बमबारी और हिंदू लोगों को पूछ पूछ करके मार रहे हैं। ये क्या हो रहा है? मोदी जी, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी, बापूजी का आश्रम तोड़ने का आप तत्काल मुख्यमंत्री को आदेश दो कि बापू का आश्रम किसी भाव नहीं टूटेगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि बापूजी ने ऐसी अलग जगह है, वहां पर मोदी जी को भी आशीर्वाद दिया था। मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपसे, आप भारत की संस्कृति को बचाने के लिए आपको सनातन धर्म की अलग जगाना है, आपको सनातन धर्म का झंडा ऊंचा रखना है, आपको सनातन धर्म की जय बोलना है। आपको ऐसे आसाराम जी बापू के पीछे मेरे महाप्रभु आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी तत्काल आदेश निकालिए और तत्काल मुख्यमंत्री जी को कहिए कि आसाराम जी बापू का आश्रम किसी भी भाव में नहीं टूटेगा, क्योंकि यहां पर जीव से शिव बनाया जाता है। इस फैक्ट्री के अंदर, आश्रम की फैक्ट्री के अंदर जीव से शिव बनाया जाता है। ऐसी फैक्ट्री भारत के अंदर कहीं पर भी नहीं है, केवल आसाराम जी बापू का अहमदाबाद आश्रम, जहां पर करोड़ों 55 साल से यह आश्रम चल रहा है। यहां जाबल ऋषि का इतने यज्ञ और तपस्या करके इतने ट्रकोन बन, वहां से ये निकली राख, यज्ञ की राख निकली। और बापू ने देखा ऐसे ऐसे महापुरुषों की तपस्या स्थली पर, जहां पर आज आसाराम जी बापू का आश्रम है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी अमित शाह जी से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, आपसे चरण वंदना करता हूं, आपके हृदय में परमात्मा बैठे और आपके हृदय में जगे और आप अपने जमीर को जगाइए और देखिए आसाराम जी बापू से आशीर्वाद लीजिए और बोलिए कि आज के बाद हम यह आश्रम नहीं तोड़ेंगे, किसी भी संत महापुरुष का आश्रम नहीं तोड़ेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, इन चारों युगों के अंदर देखते आए हैं, जो भी जितने भी ऋषि मुनि थे उनके आश्रमों में किसी भी राक्षस ने कोई तोड़ा नहीं। उन्होंने यज्ञ करते हुए एक मांस मट्टी डाल करके यज्ञ खंडित करते थे, पर आश्रम तोड़ने का मैंने आज दिन तक कभी किसी इतिहास में नहीं देखा कि किसी आश्रम को तोड़ करके राक्षसी और शैतानी प्रवृत्तियों ने ऐसा काम कृत काम किया है। यह मैंने आज दिन तक नहीं देखा। मैं आदरणीय मोदी जी, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप आश्रम पे आते थे, मेरे पूज्य गुरुदेव से हृदय भरा आशीर्वाद लेते थे। आपको बापूजी मल करके, जा तुम मल करके होगा, और आपकी पीठ ठपठपा करके, और हर बार बापूजी ने आशीर्वाद दिया और इस देश को प्रधानमंत्री आपको दिया। पूरे विश्व को 140 करोड़ जनता को आपको प्रधानमंत्री बना करके ऐसा विश्वास किया कि ये भारत के सनातन धर्म भाइयों का, बहनों का, माताओं का ये विश्वसनीय, विचारणी और धर्मराज बन करके एक तरह का भारत के अंदर सनातन धर्म की अलग जगह आएगा। मैं आपसे यही विनती करना चाहता हूं और आदरणीय हमारे ये संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी से भी, जो उनको पितामह की पदवी देता हूं, भीष्म पितामह की, आप पितामह, आप हमारे बापू की ओर ध्यान दीजिए, आप हमारे बापू की ओर ध्यान दीजिए और उनके आश्रम पर अन्याय नहीं हो, तत्काल मुख्यमंत्री को आदेश दीजिए। और आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप भी तत्काल गुजरात के मुख्यमंत्री अपने जो भी है उनको तत्काल आदेश दीजिए और बोलिए कि बापू के आश्रम में हम आंच नहीं आने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है, बहुत बड़ा वट वृक्ष है। एक बात बताऊं,
उसी प्रकार बापू ने आपको बनाया है प्रधानमंत्री। मैं कहना चाहता हूं बापूजी जो है बहुत बड़े संत हैं, उनके सानिध्य में आकर के आप राज्य कीजिए। आप विश्वामित्र जी मेरे बापूजी का अवतार, उन्हीं से सलाह लेकर के आप राज कीजिए। मैं गृह मंत्री जी आपसे भी प्रार्थना करता हूं, बापूजी हमारे वशिष्ठ जी हैं, उनसे सलाह लेकर के राज कीजिए कि भारत के ऊपर आतंकी शक्तियां बहुत बढ़ रही है और त्राहिमाम कर रही है। भारत की जनता निर्दोष लोगों को ये आतंकवादी गोलियों के निशाना बना रहे हैं, नाम पूछ के मार रहे हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। बापूजी हम क्या करें? बापूजी आपको बढ़िया सलाह देंगे, बापूजी आपको ज्ञान भर देंगे, ऐसे कि पूरे आपको तो क्या है, खाली भारत का राज मिला है प्रभु। मैं कह रहा हूं मेरे गुरुदेव आपको तीनों लोकों का राजा बना देते हैं, मेरे गुरुदेव आपको साक्षात भगवान के माता पिता बना देते हैं, मेरे गुरुदेव आपको त्रिलोकी का नाथ बना देते हैं। आप जो चाहो मेरे गुरुदेव से मांग लीजिए। और आपका 56 इंच का सोना सीना बताया था आपने, वो आशाराम बापू की ही देन है जो आपका 56 इंच का सोना सीना कभी भी कम नहीं होना चाहिए। आज भी उसकी अलग आने वाली पीढ़ियां, भारत की पीढ़ियां, सनातन धर्म की पीढ़ियां आपके ऊपर कलंक ना लगे। आप कभी भी हिंदू का आश्रम मत तोड़ना, क्योंकि आपके ऊपर ये बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा। आप बहुत बढ़िया राजा हो, आपने भारतवर्ष को बापू कहते कि बहुत बढ़िया राज चला रहे हैं। इसीलिए तो बापू हर साधक को कहते हैं कि जो सत्य की ओर चलता है उसको तुम वोट दीजिए, उसी को तुम जिताइए, चाहे कोई भी हो। सत्य का जो भी साथ देगा हम उसके साथ है। हम आपको वोट देते और हमारे गुरुदेव का आप आश्रम तोड़ोगे, यह अनर्थ हो जाएगा। आपसे अनर्थ नहीं चाहते हैं, आपसे हाथ जोड़ करके मैं प्रार्थना करता हूं कि आपको सद्बुद्धि दे भगवान, सद्बुद्धि दे भगवान। मेरे गुरु की शरण में जाओ और अब बापूजी को तत्काल छोड़ दो, निर्दोष छोड़ दो, क्योंकि बापूजी ने 14 वर्ष, ये 12 वर्ष जो जेल के अंदर काटे हैं, क्या एक भी बेल नहीं, एक भी जमानत नहीं। क्या हो गया देख लो, जरा सी जमानत तक नहीं मिली, पेरोल अभी मिली है, ये दूसरी बार पेरोल मिली। आपको धन्यवाद देता हूं मोदी जी, ये आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर उनको निर्दोष छोड़ दीजिए। मैं न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे हुए न्यायाधीश महानुभाव से भी, क्योंकि भगवान ने आपको जज बना करके भेजा है, आपको सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट और सभी कोर्टों का, सुप्रीम कोर्ट सभी का जज बना करके भगवान ने भेजा है। आपके हाथ से किसी संत महापुरुष का अनर्थ न हो जाए, आपके हाथ से किसी महापुरुष का अनर्थ न हो जाए। मैं यही आप जज महानुभाव से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप सत्य का साथ दीजिए और किसी से भी मत डरिए, क्योंकि आपके पीछे परमात्मा खड़ा हुआ है, आपके पीछे, आपके हृदय के अंदर अलौकिक शक्ति, ब्रह्मांड का निवास डायरेक्ट हृदय के अंदर बैठा हुआ, आपकी आत्मा बन के बैठा हुआ। आप न्याय बिल्कुल धर्म पूर्वक कीजिए, सत्य का साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत माता की जय। आदरणीय मोदी जी और आदरणीय जज महानुभाव, आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। आपको सद्बुद्धि दे भगवान। जय भारत माता की जय।